हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4 यानी कि कक्षा 4 का हिंदी मीडियम का हिंदी सब्जेक्ट। पाठ का नाम दांतों की बात। पाठ नंबर 3, बस वही किताब जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक 4th क्लास की ये बुक जो हमारे बच्चे क्लासों में पढ़ते हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद चैप्टर वाइज मैं लिखाऊंगा भी। लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग अभी हमने की है, ट्रायल में तो वीडियो चल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, ये नहीं पता है, बट मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, पाठ 3 बुक का नाम बताया ज्योत हिंदी की पाठ्य पुस्तक, क्लास का नाम बताया 4th यानी कक्षा 4 हिंदी मीडियम की बुक। सिलेबस की बात करते हैं तो प्रकाशन की बात करते हैं तो SPG। ये सत्र की बात करते हैं 2026 से 27 का पहला चैप्टर नंबर 3 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है 3। पाठ के नाम को कहते हैं दांतों की सब बात, यानी यहाँ पे बात की जाएगी। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दांत के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। दांत तो हर व्यक्ति के पास है, तो मैं दांत की बात करूंगा इस क्लास में। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें अपने दांतों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, अन्यथा दांतों में भोजन के कण रह जाने से दांतों में सड़न पैदा होने लगती है और दांत दर्द के साथ साथ हम पेट की बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत सही बताया गया है हिंदी के विषय में कि दांतों को हमको प्रतिदिन साफ सफाई करनी चाहिए। दांत की साफ सफाई नहीं करते हैं तो सबको ये भी पता है कि दांतों में रोग हो जाता है, जिन रोगों की से। और दांत में रोग क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाने से वो जो खाना होता है, जो भोजन होता है, हमारे दांतों में फंस जाता है। उससे दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे पेट में भी बीमारी फैल जाती है। तो मैं चलता हूँ पाठ की ओर। पाठ का नाम बताया आपको दांतों की बात। अब मैं आपको चैप्टर पे चलता हूँ, पैराग्राफ पे। एक बच्चे का नाम होता है कपिल। तो कपिल नहाकर आया और नाश्ता करने बैठ गया। दादी ने पूछा, कपिल दांत साफ कर दिए? हमारे घर में आप भी बच्चे हैं, आपकी मम्मी, आपकी दादी भी पूछती हैं, बेटा सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के पहले आप दांत साफ किए थे? तो हाँ, कपिल ने बताया, यानी उत्तर दिया, दादी स्नान घर में मंजन नहीं था। देखो, बच्चों की बहानेबाजी चलती है, लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोगों में से कोई बच्चा ये बहानेबाजी नहीं करेगा। तो दादी से कपिल ने झूठ बोल दिया, दादी स्नान घर में मंजन नहीं था। दादी बोली, मंजन नहीं था तो दातून कर लेते। मैंने आज ही नीम की दातूने स्नान घर में रखी है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मंजन से अच्छा दातून होता है। इसलिए दादी माँ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मंजन नहीं था, लेकिन उसमें दातून तो रखा था, मैंने आज ही रखा है, दातून कर लेते हैं। अब कपिल को उठना ही पड़ा। दातून से दांत साफ किए। दांत मोतियों जैसे चमकने लगे। खुश होकर वह दादी को अपने दांत दिखाने लगा। जब उसने दातून से साफ किया तो दांत बिल्कुल चांदी के जैसे चमकने लगे, दूध के जैसे चमकने लगे। तो गया, दादी को दिखाया। दादी को दिखाने के बाद उसने
उसने दांत को दिखाया। दांत के दिखाने के बाद दिखाई दे रहे थे, मतलब दिखाया तो चमकते दिखाई दे रहे थे। दादी दूसरे कमरे से नाखून काटने की कतरनी ले आई और कपिल से बोली। क्या लेके आई? नाखून काटने की मशीन को कतरनी कहा जाता है, इंग्लिश में नेचर कहता है, लेकिन इंग्लिश से मतलब नहीं रखते हैं। हिंदी पढ़ा है तो हिंदी की बात करूंगा प्रेजेंटर। दादी ने दूसरे कमरे से नाखून काटने की कतरनी ले आई, कपिल से बोली। क्या बोली? कौन बोला? दादी ने। किससे बोला? कपिल से। क्या कहा और क्यों बोली? क्योंकि वो कतरनी लेके आई थी। कौन कतरनी? जिससे नाखून काटे जाते हैं। कतरनी लेके आई तो कपिल अपने नाखून काट लो। बोली कपिल अपने नाखून काट लो। जैसे कि आपके स्कूल में भी मंडे के दिन बताया जाता है, देखा जाता है, चेकअप किया जाता है कि आपके बाल कटे हैं, नाखून कटे हैं। ऐसे दादी ने कपिल से कहा नाखून काट लो, क्योंकि आपको दांतों के बारे में बताया भी गया है कि दांत की सफाई न करने से पेट तक बीमारी फैलती है। इसी तरह नाखून से की ना कटाई करने से भी आपके पेट तक बीमारी फैलती है। क्या हुआ दादी? कपिल ने पूछा। सॉरी, यहाँ पे था। कपिल ने जल्दी से अपने नाखून काट लिए। हाथ धोकर उसने नाश्ता किया, बस्ता उठाया और चलने लगा। दादी ने फिर उसे आवाज दी। दादी ने फिर किसे आवाज दी? किसने आवाज दी? दादी ने आवाज दी। बताइए बच्चों, आवाज किसने दी? दादी ने दी। किसको दी? कपिल को दी। क्या हुआ दादी? पीछे मुड़ के कपिल बोला। क्या हुआ दादी? कपिल ने पूछा। दादी ने कहा बेटे तुमने नाश्ता किया और कुल्ला करना भूल गए। खाने के बाद दांतों में भोजन के टुकड़े लगे रह जाते हैं। दादी ने कहा बेटा देखो तुमने नाश्ता तो कर लिया लेकिन कुल्ला क्यों नहीं किया? कुल्ला करना भूल गए। क्यों? क्योंकि कुल्ला नहीं करोगे तो खाने के बाद जो दांतों में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े लगे रह जाते हैं वे सड़ते हैं। क्या होते हैं? वे सड़ते हैं, तो दांत खराब हो जाते हैं। ये तो स्पष्ट सी बात है कि यदि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, हमारे भैया लोग तो कम ध्यान देते हैं मंजन पे, कुल्ला करने पे, लेकिन हमारी जो बहनें होती हैं वो शाम सुबह दोनों टाइम मंजन करती हैं, कुल्ला करती हैं। क्यों? वो दांत अपने क्लीन रखती हैं। बहुत सी हमारी बहनें भी बहुत गंदी होती हैं। अब मैं बात करता हूँ। चलो वो छोड़ो बात। दादी ने कहा मैंने बेटे तुमने नाश्ता किया और कुल्ला करना भूल गए। खाने के बाद दांतों में भोजन के टुकड़े लगे रह जाते हैं, वे सड़ते हैं। वे क्या होते हैं? वे सड़ते हैं। वे सड़ते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। पता है आपको, आपकी क्लास में देखते हैं शिवन्या के दांत सड़े, उसके पास में नैना बैठी बोलती है शिवन्या मंजन नहीं किया क्या? क्यों? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही। ये क्यों आती है? हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग मंजन नहीं करते हैं, मुंह की सफाई नहीं करते हैं, वो सड़ा हुआ आटा भोजन रह जाता है, उसी से बदबू आने लगती है। दादी ने बताया कपिल से दुर्गंध आने लगती है। कपिल ने दर्पण में देखा सचमुच दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे कण लगे नजर आए। जब कपिल ने उसको देखा और देखा सचमुच उसमें से छोटे छोटे टुकड़े नजर आए, वह बोला दादी जी आपकी बात ठीक है, दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं। मैंने कहा दादी आपकी बात तो बिल्कुल 100% सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने शीशे में देखा तो उसमें से छोटे छोटे। किसने कहा दादी तुम्हारी बात सत्य है? कपिल ने कहा। किसने कहा? एक क्वेश्चन बनता है। किसने कहा? कपिल ने कहा। क्या कहा? दादी तुम्हारी बात
बहुत ठीक है। दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं। मैंने अभी कुल्ला करता हूँ, मैं अभी कुल्ला करता हूँ। कपिल ने मुंह में पानी भरकर, कपिल ने क्या किया? मुंह में पानी भरा, मुंह में पानी भरकर कुल्ला किया। क्या किया? कुल्ला किया। फिर अपनी उंगली दांतों के दोनों ओर फिराए। इसके बाद फिर से 4-5 बार पानी से कुल्ला किया। दांतों और मसूड़े दोनों साफ हो गए। आपने देखा, देख लो दादी और कपिल। दादी लेटी हैं, ये दादी है, ये कपिल है। वार्तालाप हो रहा है। इस बार हम बात करते हैं अगली क्लास पे, नहीं सॉरी, इसी क्लास में अगला पॉइंट्स है। अगला पेज पलट लेंगे सभी लोग। हाँ, दादी ने कहा, अगली बात है, दादी ने कहा, कपिल अब तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। अगर दांत गंदे हो तो दांतों की गंदगी खाने के साथ पेट में चली जाती है, इससे पेट खराब हो जाता है, पेचिस और दूसरे रोग भी हो सकते हैं। पेट ठीक रखने के लिए दांतों की सफाई आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए साफ रहना आवश्यक है। जानता हूँ दादी जी ने बताया कपिल से। कहा यदि अपने आप को सही स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको खुद शरीर से लेकर और पास जगह से लेकर हर जगह से उनको सफाई करनी। लेकिन यहाँ पे दांतों की बात की गई है। दांत गंदे हैं, उसमें से दुर्गंध आती है तो जरूर आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, जैसे कि पेचिस वगैरह बताया गया है। जानता हूँ दादी जी, कहकर कपिल विद्यालय को चला गया। विद्यालय से घर लौटकर कपिल ने अपनी दादी को बताया कि उसका मित्र ऋषभ 3 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसने दादी से पूछा, दादी क्या मैं ऋषभ से मिलने जाऊं? किसने कहा कौन स्कूल नहीं आ रहा? कपिल ने कहा। किससे कहा? दादी से कहा। क्या दादी मैं ऋषभ से मिलने जाऊं? दादी ने उसे ऋषभ के घर जाने की अनुमति दे दी। अनुमति मतलब आज्ञा दे दी कि जा सकते हो। कपिल ऋषभ के घर पहुंचा। किसके घर पहुंचा? जब ऋषभ के घर कपिल पहुंचता है, कपिल ऋषभ के घर पहुंचा। ऋषभ बिस्तर पर लेटा था। देखा, कपिल सो रहा है, बिस्तर पर लेटा है, वह बीमार लग रहा था। कपिल ने पूछा, कैसे हो ऋषभ भाई? अब ठीक हूँ ऋषभ, अब ठीक हूँ। ऋषभ ने जवाब दिया, अब ठीक हूँ। ऋषभ ने उत्तर दिया। क्या हो गया था? कपिल ने पूछा। पेट खराब था। अरे, कपिल को दादी की बात याद आ गई। देखो कैसे हंस रहा है। ये ऋषभ है और ये कपिल है। कपिल ऋषभ की ओर हंस रहा है। पेट खराब था कि दादी पहले बता चुकी हैं, दांत की सफाई नहीं करोगे तो पेट खराब ही हो जाएगा। तो अब ठीक हो गया। तो ये बात अगली क्लास जो हमारी है, अगला पेज है, ये पेज है अगला, सॉरी, अगला पेज है जी, लास्ट पेज है। जहां तो उसने कहा, कपिल ने ऋषभ से जब वो हंसने लगे, जरा अपने दांत दिखाओ। किसने कहा? कपिल ने। किससे कहा? ऋषभ से कहा, जरा अपने दांत दिखाओ। कपिल ने कहा। ऋषभ ने उसे अपने दांत दिखाया। उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। कपिल ने कहा, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल साफ हैं। मेरी दादी कहती हैं कि दांत गंदे हों तो पेट खराब हो जाता है। किसने कहा? ऋषभ से। कपिल ने कहा, मेरी दादी कहती हैं यदि दांत साफ हैं तो कोई बीमारी नहीं आएगी, ये दांत गंदे हैं तो पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारी दादी ठीक कहती है, मेरा पेट इसीलिए खराब हुआ था। आज डॉक्टर ने भी यही कहा, तभी तो मैंने अपने दांत अच्छी तरह साफ किए हैं। दोनों में खिलखिलाकर हंस पड़े और दोनों के दांत
मोतियों जैसे चमक रहे। जैसे बताया गया है स्नान घर। स्नान घर में क्या होता है? नहाने का कमरा, जहाँ जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो बाथरूम, बट मैं बाथरूम की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश की बात नहीं करूँगा। स्नान घर का मतलब होता है नहाने का कमरा। कर का मतलब होता है टुकड़े, स्वस्थ का मतलब होता है निरोगी, और अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार। यानी स्वस्थ का मतलब होता है निरोग, दर्पण का मतलब होता है शीशा, दुर्गंध का मतलब होता है बदबू, अनुमत का मतलब होता है इजाजत। इजाजत मतलब आज्ञा। जैसे कि मैंने ये उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये जो आगे चैप्टर्स हैं ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा, अगले पीरियड में, और अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, और हमको हमारा नंबर रहेगा 7080684448, ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा। इस पर आप हाय हेलो भेज के आप मुझसे आप अपना क्वेश्चन भी बता सकते हैं, कमेंट भी बता सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी अपनी क्लास को बहुत अच्छी क्लास पढ़ाऊँगा, और मैथ का भी क्लास में लूँगा, बहुत अच्छा लूँगा। धन्यवाद।